Good morning, dear students. Today we'll be discussing types of movements. बेटा ये आपके चैप्टर नंबर 9 में एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी को जब हम किसी वर्क को अपनी एंगल को लो करते जाते हैं तो हमारी बॉडी एंगल ऑफ फ्लेक्शन में कहलाती है। सेकंड, एक्सटेंशन प्रोसेस वो होती है जब हम अभी इस एंगल को वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन में ले आते हैं तो एंगल ऑफ एक्सटेंशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका एडक्शन। एडक्शन वो कंडीशन होती है जिसमें कि आप किसी भी अपने बॉडी को अगर स्ट्रेट लाइन में रखें तो ये आपके जो फुट हैं और आपके जो हैंड्स हैं ये पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, एक मिड लाइन में आ जाते हैं। आपकी बॉडी क्या हो जाती है, एक मिड लाइन में आ जाती है। और यही मिड लाइन जो लिम्ब कहलाती है आपकी फिंगर और आपके टोस के थ्रू, तो एक जो पूरा वर्क होता है वही वर्क क्या कहलाता है, एडक्शन। तो जो सेंटर लाइन है आपकी वो एडक्शन लाइन है। उसके अलावा है आपकी एबडक्शन। तो एबडक्शन जो स्ट्रक्चर है आपका, अगर उसको मिडिल लाइन के से स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कर दिया जाए और बॉडी को मिड लाइन से फिंगर और टोस के वापस लाया जाए तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाती है, आपकी एबडक्शन कहलाती है। इसमें सेंटर लाइन से हैंड और आपकी फुट जो होते हैं एक पैरेलल लाइन में हो जाती है। आपकी जो ये रेडियल डाइवर्सन जो कहलाता है ये आपका एबडक्शन है। तो बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि फ्लेक्शन क्या है बेटा। तो फ्लेक्शन वो कंडीशन होती है कि जो हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती हैं और अलग अलग टाइप की एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं, जैसे वार्म अप है, सम रिदमिकल एक्टिविटी हैं, सम एरोबिक एक्टिविटी हैं। लेकिन अब हम अपनी बॉडी को जब किसी वर्क को करते हैं तो इट टेक प्लेस व्हेन द एंगल डिक्रीज बिटवीन द बोन्स अटैच टू अ जॉइंट्स। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी जब एंगल डिक्रीज होता है, यहाँ पे देखो आपके सामने एक पिक्चर शो हो रही है जिसमें आपको फ्लेक्शन के बारे में दिखाया जाता है। अगर हम जैसे पश्चिमोत्तानासन करते हैं, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पश्चिमोत्तानासन में भी इसी तरीके की जब कंडीशन होती है तो जब हम स्ट्रेट से सीधे खड़े होने से जब हम धीरे धीरे झुकने लगते हैं, सबसे पहले ये चीज़ है कि जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो क्या होने लगती हैं, धीरे धीरे अपने एंगल को कम करती चली जाती हैं और जो बॉडी है वो बेंड होती जाती है तो एंगल क्या होता जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो जॉइंट्स हैं वो उस एंगल को डिक्रीज़ करते जाते हैं या बहुत कम कंडीशन इस तरीके से, या एंगल बहुत कम होता जाता है। तो यही कंडीशन बेटा आपके लिए फ्लेक्शन कहलाती है। फ्लेक्शन इट डिक्रीज आ बेंडिंग कंडीशन। यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देना चाहती हूँ कि जो कंडीशन है, फ्लेक्शन इज़ द मूवमेंट दैट डिक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। अब यहाँ पर टू बॉडी पार्ट्स का आपकी जब अपनी ही बॉडी को आप इस तरीके से इमेजिन करेंगे कि व्हेन द एल्बो फ्लेक्स, आपकी जो हाथ है उसको आप कहाँ पर लाएंगे, शोल्डर बोन के क्लोज लाते जाएं। या आपने अपनी, जैसे आप लोग कहते हैं ना कि हमारी मसल्स काफ़ी बिल्डअप है, आप दिखाते हैं अपने आप को, शो करते हैं, तो जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द अल्ना एंड द ह्यूमरस डिक्रीज, इसमें क्या होती है, आपकी जो एंगल है वो अल्ना और ह्यूमरस की डिक्रीज हो जाती है। और आपका जो एंगल बिटवीन द फीमर एंड द ट्यूबुला डिक्रीज व्हेन द नी फ्लेक्स। हम सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम अपनी बॉडी को डाउनवर्ड करते जाएंगे हमारी बॉडी क्या होती जाती है, एक क्लोज एंगल की तरफ आती जाती है। तो फ्लेक्शन नॉर्मली क्या हैगा, सैजिटल प्लेन इन द फ्रंटल एक्सिस। हम सभी लोग ये भी जानते हैं कि जब हमने अपनी बॉडी को डिक्रीज कर लिया तो फ्लेक्शन रिफर टू मूवमेंट इन द अनदर डायरेक्शन। फ्लेक्शन ऑफ द शोल्डर और हिप रिफर टू मूवमेंट ऑफ द आर्म एंड लेग फॉरवर्ड। यहाँ पे सभी लोग एक क्लियर और है कि जब आप इसकी बात करते हैं
कि किस तरीके से हम अपनी बॉडी को डिक्रीज़ करते जाएं एंगल, तो यही एंगल डिक्रीजन आपका फ्लेक्शन के रूप में सामने आता है। अनदर चीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर इसी के जस्ट अपोजिट हम लोग जाते हैं, अपोजिट जाने का मतलब है अभी तक हमने एंगल डिक्रीज करा था बॉडी को डाउनवर्ड करते हुए, अब अगर यही कंडीशन को हम ताड़ासन की तरह अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते जाएं और बैक लेते जाएं स्लोली, जैसे ही पिक्चर में शो हो रहा है कि आपकी बॉडी कहाँ जा रही है, बैक जा रही है। तो जो अपोजिट है फ्लेक्शन का वो क्या है, एक्सटेंशन, मतलब किसी चीज़ को एक्सटेंड करते जाना, बढ़ाते जाना। जब बॉडी बेंड होती है तो एंगल, जब बॉडी बेंड होने के बाद स्ट्रेट होती चली जाती है तो एंगल बढ़ता चला जाता है और यही एक्सटेंशन ऑफ जॉइंट्स कहलाता है। तो जो और ये आपकी एक नॉर्मल कंडीशन है जो कि बढ़ती चली जाती है। इट इज़ द अपोजिट ऑफ फ्लेक्शन, डिक्रीजिंग अ स्ट्रेट लाइन movement that increase the angle between body parts when our joints can move forward and backward। इसमें आप लोग जानते हैं कि जब बॉडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को जब क्या कर रहे हैं, एक्सटेंशन इंक्रीज द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स व्हेन द एल्बो extend the angle between the ulna and humerus increase until degree in the 180 डिग्री। अब आप लोग समझ गए होंगे जब हम अपनी बॉडी को सीधे करेंगे तो एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा और आपकी बॉडी 180 डिग्री पर स्टिल हो जाएगी। इन रीच एंड द आर्म बिकम स्ट्रेट, और आपके हाथ कहाँ जाएंगे, पीछे की तरफ। जैसे आपकी बॉडी को फुल स्ट्रेच करके पीछे की तरफ। सबसे अच्छा एग्जाम्पल, जब आप बेटा वॉलीबॉल में सर्विस करते हैं, कौन सी, टेनिस सर्विस करते हैं, तो तब आपने देखा होगा कि आपका एंगल काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। यही एक्सटेंशन ऑफ आपका मूवमेंट है, एक्सटेंशन ऑफ बॉडी मूवमेंट है या टाइप्स ऑफ मूवमेंट कहलाता है। तो जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है एक सेजिटल प्लान में आपका यहाँ पे शो है। और इन सब के अलावा आपके पास एक्सटेंशन ऑफ द हिप ऑफ द शोल्डर, मूव द आर्म और लेग बैकवर्ड when the chin is against the chest, the head is flexed and the trunk is flexed when a person lean forward। तो बेटा इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्शन मतलब एंगल डिक्रीज करना और एक्सटेंशन मतलब एंगल को इंक्रीज करना। नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि फ्लेक्शन और इन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है। तो बेटा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जब हम किसी वर्क को करते हैं तो वर्क को करने में इट हैपन व्हेन द एंगल इंक्रीज बिटवीन द टू बॉडी बोन अटैच द जॉइंट्स। तो आपका ये हो, आपको ये पिक्चर्स के थ्रू जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपका पिक्चर्स के थ्रू ये बताना होगा कि एंगल आपने इसको जैसे एक बॉडी का फिगर मार्क करेंगे आप, और आपके हैंड्स को इस तरीके से एरो मार्किंग के थ्रू फ्लेक्शन में मतलब बेंडिंग और एंगल, जिसमें आपका ट्रायंगल बन जाएगा। और आपका एक्सटेंशन में क्या होगा, एक आपका एंगल आपका हैंड मूवमेंट स्ट्रेट रहेगा और दूसरा आपका हैंड स्ट्रेट लाइन में रहेगा। और इसको एरो मार्किंग के थ्रू, फ्लेक्शन को अपवर्ड एरो मार्किंग और एक्सटेंशन को डाउनवर्ड एरो मार्किंग के थ्रू आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। बेटा ये आपको क्लियर होने के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है आपके पास कि इसी पोजीशन को आप लोग बहुत इजीली डायग्राम के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन और फ्लेक्शन आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपके पास आता है एडक्शन। तो बेटा एडक्शन क्या है, इट रेफर टू अ मोशन दैट पुल अ स्ट्रक्चर और पार्ट टुवर्ड्स द मिडिल लाइन ऑफ द बॉडी। आपको क्या करना है, आपको अपने हाथ, आपकी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में रखना है, अपने पैरों को स्ट्रेटीज की पोजीशन में अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर वाइड अप करना है, और उसके बाद अपने हाथों को अपने हिप्स के क्लोज रखना है, जैसे कि आप अटेंशन की पोजीशन में भी खड़े हो सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी कैसी रहेगी कि स्ट्रेट लाइन में रहेगी। लेकिन जब आप अपने हाथों को आगे की तरफ, यहाँ पे देखो एक चीज़ क्लियर हो रही है, जैसे ही आपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाया तो ये कंडीशन आपकी कौन सी कहलाती है, ये कंडीशन आपकी कहलाती है एबडक्शन। एबडक्शन कंडीशन में आपका क्या है, आपका जो हैंड्स कहाँ जा रहा है, राइज अप होकर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कंडीशन आपकी एबडक्शन कंडीशन है।
तो एब्डक्शन कंडीशन में क्या होता हैगा कि एब्डक्शन ऑफ द रिस्ट ऑफ द आल्सो कॉल्ड द रेडियल डाइवर्सन एंड फॉर एग्जांपल है राइजिंग द आर्म ऑफ सच एज द बेंड द थर्ड रोप वॉकिंग एंड द एग्जाम्पल ऑफ एब्डक्शन इज शोल्डर, आपके शोल्डर्स को आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में ला रहे हैं, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। व्हेन द लेग आर स्प्रेड ऑफ द हिप्स, या आपके पैरों को पूरी तरीके से आपको क्या करना होता है, पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर। अब आपको बेटा देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें ये चीज़ क्लियर है, ये आपको लिखना नहीं है कि पिक्चर दिखाई दे रही है, आपको सिर्फ ये बताना है कि एरो मार्किंग के थ्रू आप यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आप ये बता सकते हैं कि अगर हम आर्म को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो वो एब्डक्शन है, और जब आर्म को हम क्लोज टू योर हिप्स या क्लोज टू योर बॉडी पार्ट्स के क्लोज लाते हैं, बॉडी के क्लोज लाते हैं, तो वो एडक्शन है। बेटा एडक्शन क्या है, तो मोशन दैट पुल स्ट्रक्चर और पार्ट टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, वापस आपकी बॉडी को कहाँ ला रहे हैं, मिड लाइन की तरफ ला रहे हैं। तो बेटा अब देखो एडक्शन की बात करी जाए तो मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स टुवर्ड द बॉडी मिड लाइन, आपकी बॉडी कहाँ पर आ रही है, आपका मूवमेंट कैसा हो रहा है, वापस आपकी बॉडी की मिड लाइन में। तो बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर आप इसको एग्जाम्पल देंगे तो रिस्ट इज़ आल्सो कॉल्ड द अल्टर डाइवर्शन इन द ड्रॉपिंग ऑफ द आर्म इन द स्लाइड द बिगिनिंग ऑफ द नी, इस तरीके से एग्जाम्पल आपका एडक्शन का होगा। ठीक है, तो अब आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि आपकी बॉडी का मूवमेंट जैसा होगा आपको एरो मार्किंग के थ्रू यहाँ पर भी क्लियर दिखाई दे रहा है कि जैसे ही आप ऊपर की गए एब्डक्शन और वापस आए तो एडक्शन कंडीशन है। अब आपके पास आती है एब्डक्शन। एब्डक्शन क्या है, तो बेटा मूवमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑलवेज फ्रॉम द बॉडी मिड लाइन। हम लोग बार बार यही चीज़ कह रहे हैं कि देखो पहला क्या हुआ, फ्लेक्शन एंगल डिक्रीज कर दिया, एक्सटेंशन एंगल इंक्रीज कर दिया, फिर एब्डक्शन आपके आर्म को ओपन करके आपके एब्डक्शन में आपके आर्म को स्ट्रेट लाइन में पैरेलल टू योर शोल्डर कर दिया, क्लियर है बेटा। और एडक्शन में क्या करा, वापस लाके आपकी बॉडी को आपकी मिड लाइन के साथ आपको इंक्लूड कर दिया गया। तो ये आप एरो मार्किंग के थ्रू यहाँ पर इस तरह की पिक्चर्स को शो कर सकते हैं। तो फ्लेक्शन आपका बेटा यहाँ पर है, आपको मैंने ये इस तरीके से पिक्चर्स के थ्रू, और ये पूरा आपको नोट्स बनाने में भी हेल्प होगी कि किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। तो आई होप आज आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हमें किस तरीके से इसका वर्क करना है। तो बेटा इसके आपको प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ द एडक्शन, व्हाट इज़ द एब्डक्शन, व्हाट इज़ द फ्लेक्शन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो आपको ये जो है आपको क्लियर करके चलना है कि एब्डक्शन क्या है, एडक्शन क्या है। तो बेटा ये मान के चलें कि आज आपको इसके थ्रू ये क्लियर हो गया है कि हमारी बॉडी को किस तरीके से हम लोग एंगल में एक स्ट्रेट लाइन में करके बॉडी को हॉरिजेंटल, वर्टिकल या सैजिटल एक उसमें हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके थ्रू आप यहाँ पर अपनी वर्किंग को बहुत इम्प्रूवली भी डिस्कस कर सकते हैं। आई होप you like my video and subscribe my channel. Please, all 12th class students, be carefully watch my video and please comment on comment section. Thank you, students.